जलवाए यार हसी रोशनी सारे जहां की, दिलरुबा होश रुबा चांदनी हुस्न जवां की। इश्क है जान जहां हुस्न ईमान जहां, इश्क है जान जहां हुस्न ईमान जहां। यार मन माहे जबी कोई नहीं ऐसा कहीं, गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, पास भी दूर भी वो खुदाया। गुल भी वो चांद भी वो रंग भी नूर भी वो, पास भी दूर भी वो खुदाया। बसंती, बसंती, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितना इंतजार किया तुम्हारा। इस नवरोज के जश्न पर मालिक मुझे अपने साथ दरबार नहीं ले गए। मैं तुझे देखने के लिए कितना तड़पता रहा बसंती। फिर जैसे ही मौका मिला मैं यहां चला आया। फरूख, मैं बहुत मुश्किल में हूं फरूख। मैंने सब कुछ सुन लिया है बसंती। तू चल, अभी मेरे साथ चल। मेरे मालिक ने कहा है कि वो तुझे कबूल कर लेंगे। मुझे थोड़ा सोचने दो फरूख। मेरे यहां से चले जाने पर मेरे बूढ़े माँ बाप के सर पर मुश्किलों के पहाड़ टूट सकते हैं। पर अगर तू यहां रुक गई तो खुद भी बर्बाद हो जाएगी और हमारी मोहब्बत भी। मैं फिर से एक बार अपने पिता को समझाने की कोशिश करती हूँ, भीख मांगती हूँ उनसे। अगर वो राजी हो भी गए तो क्या तेरे कबीले वाले हमारी शादी को मंजूर कर लेंगे? नहीं। अगर बापू आज्ञा दे देते हैं तो मैं ये कबीला छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे बापू का आशीर्वाद तो होगा हमारे साथ। मगर तेरे बाद उनका क्या होगा? वो पंचों के सामने सौगंध ले लेंगे कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ और कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बसंती, मैं आज रात तू इसी जगह मेरा इंतजार करना। इसके आगे जो भी होगा भगवान के हाथों होगा। और तू भी फिर से एक बार अपने मालिक से बात कर ले। कहीं इतने सालों में उनका फैसला बदल गया हो तो। अब तुम जाओ, मुझे भी लौटना चाहिए। अब जाओ। तो आप अपने चांद से मिलने गए थे, वो मिलिया इतने सालों बाद पहचानने से इनकार कर दिया? नहीं मालिक, वो मुझे भूली नहीं, उसने इंतजार किया मेरा। तो फिर तुम्हारे चेहरे पे ये गम के आसार क्यों? रौनक क्यों नहीं? मालिक, याद है आपने एक बार मुझसे कहा था कि अगर बसंती मेरा साथ देने को तैयार हो तो आप हम दोनों को अपनी खिदमत में रख लेंगे, इस छत के नीचे पनाह देंगे। हाँ हाँ, याद है बिल्कुल। मालिक, बसंती अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने कबीले को छोड़कर मुझसे शादी करने के लिए राजी है। मुबारक हो, मुबारक हो। लेकिन
मालिक, उसे आज रात ही मेरे साथ आना होगा। आज रात? जी मालिक, कबीले के सरदार ने हुक्म दिया है कि अगर कल सुबह तक बसंती कबीले के जानवर कल्लू से शादी नहीं करती तो उसका और उसके सारे खानदान का हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। और अगर वो तुम्हारे साथ आएगी तो कबीले के सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मालिक, एक बार अगर आपकी पनाह में आ जाएं हम दोनों, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारी तरफ आंख उठाने की। अल्लाह के वास्ते मालिक, मेरी मदद कीजिए। खुदा के सिवा एक आप ही का तो सहारा है मुझे। सोच लो फरूख, ये तुम्हारी जिंदगी है और तुम्हारे इरादे खतरे से खाली नहीं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि अगर तुम हमारे वफादार रहे तो हम हर हाल में तुम्हारी हिफाजत करेंगे। आपने फकीर की झोली में जिंदगी की खैरात डाल दी है मालिक। मरते दम तक आपके कदमों की खाक बन के रहूंगा। फरूख, जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करो। कहीं ऐसा ना हो कि यहां पहुंचने से पहले ही कबीले के लोग तुम्हें घेर लें और तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़े। आप फिक्र ना कीजिए मालिक, आपके साथ और मेरी मोहब्बत ने मेरी हिम्मत को दुगना कर दिया है। शुक्रिया मालिक, शुक्रिया। वो लौट आया है बापू। तू तो कहता था कि वो कभी नहीं आएगा। अब बहुत देर हो चुकी है बसंती। सरदार का फैसला तो तूने सुन ही लिया है। कल सुबह तक अगर तूने उसका हुक्म नहीं माना तो तू जानती है क्या होगा। बापू, क्या तू मेरा पल्ला उस जानवर के साथ बांधना चाहता है? क्या तू मुझे दुखी करके खुद सुखी रह सकता है? बोलो ना माँ, क्या तू सुखी रह सकती है? तो कहना क्या चाहती है? फरूक जंगल में मेरा इंतजार कर रहा है बापू। मुझे जाने दो उसके साथ। अगर मैं खुश रहूंगी तो देवी माँ तुझे भी सुखी कर देगी। मुझे जाने दो बापू। मुझे आशीर्वाद देकर विदा करो। जा मेरी बच्ची, जा। अगर तेरी जिंदगी संवरती है तो जा। तकदीर ने हमारे लिए जो लिखा है उसका हम सामना कर लेंगे। वैसे भी जीने के लिए और दिन ही कितने हैं हमारे पास। जा मेरी बच्ची, जा। आ गई है। शुक्रवार
शुक्रवार को फिर लौटेंगे कुछ अनकहे एहसासों के साथ।